नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नीट शास्त्र पे। और आज की वीडियो आपके पोस्ट ओएमआर की वीडियो है कि जो आपके मार्क्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे आपकी क्या रैंक हो सकती है। आप उसको अगर जानना चाहते हो तो उसको लेके ये वीडियो है। पूरी एनालिसिस के साथ आपको बताऊंगा। देखिए 3-4 साल की 19, 20, 21, 22 4 सालों की रैंक और मार्क्स के एनालिसिस के बेसिस पे आपका बात करूंगा। और बहुत फैक्ट चेक वीडियो होने वाली है, क्योंकि जितनी वीडियोस और जितने वेबसाइट्स आप देखोगे जो कोचिंग वाले चलाते हैं या अलग अलग काउंसलर्स चलाते हैं, उसमें क्या रियलिटी और कितना बड़ा स्कैम चल रहा है इस चीज को आप समझोगे। पहले इस बात को आप समझिए कि जो काउंसलिंग प्रक्रिया चलती है, जो अलॉटमेंट होती है सीट की, वो मार्क्स के बेसिस पे होती है या रैंक के बेसिस पे होती है। जब भी कोई सीट का अलॉटमेंट होता है तो वो रैंक के बेसिस पे होती है, क्योंकि रैंक कभी भी एक रैंक जो होगी दो बच्चों को नहीं दी जाती है, ठीक है ना। जैसे किसी बच्चे का अगर 10 रैंक है तो दूसरे बच्चे का 11 होगा, 9 होगा, 10 अब किसी और बच्चों का रैंक नहीं होगा। इस बात को आपको समझना है, ठीक है। तो अगर हम रैंक वर्सेस मार्क्स की बात बारे में ये समझ गए कि हमारी जो काउंसलिंग प्रक्रिया होनी है, जो सीट का अलॉटमेंट होना है, उसमें रैंक ही मायने रखता है, मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है, मार्क्स के बेसिस पे कोई अलॉटमेंट नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात समझिए, क्या हर साल जो मार्क्स और रैंक का ट्रेंड है सेम रहता है? कि जो इस साल आया, मान लीजिए अगर इस साल किसी 610 मार्क्स पे जितना रैंक आया है एग्जैक्टली सेम रहता है क्या 610 पे पिछले साल भी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर साल बदलता है। इसी का ट्रेंड मैं आपको दिखाने वाला हूं लाइव, एकदम प्रूफ के साथ, ठीक है ना। आपको इसको एकदम देखना है और समझना है कि जेन्युइन क्या आप कैसे पकड़ पाएंगे कि चीजें जेन्युइन है कि नहीं है, क्योंकि आपके साथ बहुत सारा स्कैम हो रहा है। कोचिंग वाले क्या करते हैं, रैंक प्रेडिक्टर वेबसाइट्स लॉन्च कर देते हैं। उससे क्या होता है, उसका आपको उनका डाटा मिल जाता है, फिर वो आपको पिच कर पाए अगर आपका नंबर कम है तो। उनको मेन मकसद वही होता है। काउंसलर्स भी यही करते हैं, ठीक है। हम ये कहते हैं कि अगर आप हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हो, हमारी वीडियोस देख के संतुष्ट हो, तब आप हमें बताइए, ठीक है। हमारी तरफ से आपको कभी भी एनोनिमस कहीं से डाटा खरीद के फोन नहीं जाता है, ठीक है। हमें जो बच्चे रीच आउट करते हैं हम उन्हीं को सिर्फ कॉल बैक करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमें इतने सारे बच्चे रीच आउट करते हैं कि फिर हमारे पास इतना समय ही नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रैंक की बात को समझना, ठीक है ना। हर साल ये चेंज होता है। इसका क्यों चेंज होने का पैरामीटर्स है, देखिए बताता हूं। सबसे पहले पेपर के लेवल में फ्लक्चुएशन होना। हर साल पेपर का लेवल फ्लक्चुएट करता है, ठीक है ना। दूसरी बात कि पेपर के लेवल के साथ साथ जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हर साल बढ़ना और घटना, इसके बेसिस पे भी फर्क पड़ता है। ये जो रैंक वर्सेस मार्क्स का जो मेन क्राइटेरिया है या जो काउंसलिंग में अफेक्ट आना है, ये अपर रेंज के बच्चों में नहीं दिखता है। जो 640 से नीचे के बच्चे, उनके में ये सबसे बड़ा डेंजरस चीज हो जाता है, क्योंकि वो बना के अपने से बैठ जाते हैं पहले से ही कि हमारा तो इतना रैंक आ रहा है, और उसके बेसिस पे वो अपनी उम्मीदें बना लेते हैं, और लास्ट तक जब नहीं मिलता है तो उनका 2 महीने भी बर्बाद हो चुके रहते हैं काउंसलिंग में। पहले से उनकी एक अच्छी प्लानिंग नहीं हो पाती है। वो सोचते हैं हमारा इतना आएगा तो यही स्टेट में ले लेंगे, जब पता चलता है स्टेट में नहीं मिला तो वो ऑल इंडिया की काउंसलिंग भी स्किप कर चुके होते हैं। तो इस चीज को आपको समझना है, ठीक है ना। और अगर कॉमन काउंसलिंग भी होगा तो उसमें ऑल इंडिया और स्टेट दोनों होगा। स्टेट कोटा पे कोई हाथ नहीं लगाया जाएगा, ठीक है ना। स्टेट कोटा जैसा चलता है वैसा ही चलेगा, क्योंकि वो भी एक एक्ट के तहत दिया गया कि 85% और 15%, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। काउंसलिंग का बस एक प्लेटफॉर्म सेम हो जाएगा जिससे आप ही को फायदा होने वाला है, ठीक है। अब दूसरी बात समझिए, एक एक मार्क्स पे भी हजार हजार रैंक के डिफरेंस होते हैं। अगर किसी बच्चे का 590 है तो 590 ही मार्क्स के 1000 बच्चे भी हो सकते हैं, कभी कभी 2-2 हजार बच्चे भी हो जाते हैं। तो रैंक वर्सेस मार्क्स का जो खेल है, ये अपर रेंज पे तो मान सकते हैं 700 प्लस पे, 690 प्लस 680 पे थोड़ा बहुत एक्यूरेट हो सकता है, पर नीचे के बच्चों के लिए 50% एक्यूरेसी भी नहीं रहती है इसमें। बड़े से बड़े कोचिंग, बड़े से बड़े काउंसलर किसी का नहीं होता है। मैं आपको दिखाता हूं एक डाटा और आप इस बात को समझिए, ठीक है। देखिए अपर रेंज की हम बात नहीं करने वाले हैं, हम लोअर रेंज की स्टार्ट करते हैं। 8000 रैंक की बात करते हैं। 8000 रैंक पे 2022 में 635 मार्क्स थे, ठीक है। 8000 रैंक का जो 2021 में मार्क्स था वो 631 था। 4 नंबर का डिफरेंस, बहुत मेजर डिफरेंस होता है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। उसके बाद 2020 में 632 और 2019 में तो 599। अभी और लोअर जाएंगे तो देखिए और इसमें डिफरेंस दिखेगा। जैसे अमूमन जो बच्चे जिनको काउंसलिंग की नीड पड़ती है, जिनके अंदर ज्यादा कंफ्यूजन होता है, वो लोअर रेंज के बच्चे होते हैं, क्योंकि जब आपके मार्क्स कम होंगे तो आपको बहुत सारे कॉलेजेस के चॉइसेस मिलेंगे कि ये कॉलेज इनमें से क्या चूज करना है। जब आप अपर रेंज में होते हैं तो आपके पास 10-12 कॉलेज होते हैं, उसी में से आपको चूज करना होता है। लोअर रेंज के बच्चों के पास 100-150 कॉलेजेस होते हैं, अलग अलग शहर के, अलग अलग स्टेट्स के, उसमें चूज करना पड़ता है हमारे लिए क्या बेस्ट है, ठीक है। तो अगर आप नीचे आओगे, जैसे 15,000 रैंक पे मैं चेक करूं तो 614 मार्क्स 2022 में, 610 2021 में, 2020 में 611,
और 4-4 मार्क्स के डिफरेंस में आप ये समझना कि बहुत ज्यादा 2-2 हजार रैंक की भी डिफरेंस, 3-3 हजार रैंक की भी डिफरेंस आ जाती है, कई बार 1-1 हजार रैंक की डिफरेंस आ जाती है। तो वहां पे आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा होगा, आप जो एक्सपेक्ट करके चलोगे लोअर मिल जाएगा। तो इस रियलिटी से मेरा ये मकसद बिल्कुल भी आपको डराने या किसी चीज का नहीं है, ठीक है ना। मेरा ये मकसद है कि आप पहले से एक्सपेक्टेशन बना के गलत चीजों को फॉलो करेंगे अगर, तो आपको जब रियलिटी टच करेगी तो आपको उस चीज का दुख होगा। तो आप पहले से इस चीज को समझो कि जेन्युइन चीजें हमको फॉलो करनी है सारी, जहां पे एक रिलायबल सोर्स हो, जिसका एक ट्रस्टेड नाम हो, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर देखें मान लीजिए एक रैंक होता है जो सबसे ज्यादा मेजर डिसाइडिंग 20,000, 19,000, 20,000 के राउंड होता है। 20,000 पे देखिए 602 मार्क्स और यहां 597 मार्क्स। कितना डिफरेंस आप सोचिए, कितना डिफरेंस है सेम रैंक पे। 2021 और 22 की मैं बता रहा हूं, 23 की अभी आएगी तो आप चेक करिएगा, ठीक है। और वैसे भी देखिए जो रैंक वर्सेस मार्क्स के जितने डाटा आते हैं ना, वो सारे के सारे मैक्सिमम स्पेकुलेशन से होते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया की लिस्ट में कहीं भी रैंक और मार्क्स एक साथ नहीं आता है, सिर्फ स्टेट की लिस्ट में मार्क्स और रैंक एक साथ आते हैं। तो इसीलिए आपको जो स्टेट में, अगर मान लीजिए यूपी में जो बच्चा होगा उसी की आप पता कर पाएंगे। तो जितने लोग देते हैं कि हमारे पास रैंक वर्सेस मार्क्स का ऑफिशियल डाटा, वो गलत है पूरा। आप एक बार सोर्स उनसे पूछिएगा, क्योंकि आप खुद देखिएगा एमसीसी की साइट पे जितनी भी आज तक लिस्ट आई है उसमें सिर्फ रैंक लिखा हुआ है, मार्क्स कभी लिखा हुआ नहीं है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट बॉडी मार्क्स और रैंक्स दोनों रिलीज करती है, तो उसके बेसिस पे वो स्पेकुलेशन बना के एक रैंक रेंज बना लेते हैं, जैसे हमने भी बनाया, आपको दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, कि 21 और 22 के थोड़ा रैंक के बेसिस पे तो हमने देख लिया कि इस रैंक पे मार्क्स अलग अलग थे, तो हम मार्क्स पे आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। जैसे 2022 में अगर आप देखोगे 601 नंबर, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, 601 नंबर, ठीक है। और 2021 में 601 नंबर, ठीक है। मैंने लोवेस्ट मोस्ट लिया है, मतलब देखिए एक ही रैंक पे बहुत ज्यादा, एक ही मार्क्स पे बहुत ज्यादा रैंक भी होते हैं, किसी का 20,000 हो सकता है, किसी का 21,000 भी हो सकता है, ठीक है। वो अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। बट मैं एक लोवेस्ट, दोनों का लोवेस्ट मान के चल रहा हूं, ठीक है ना। तो हमने देखा कि 2022 में जो लोवेस्ट 601 पे था 20,568 था, ठीक है। और अगर हमने 2021 में देखा तो 18,340 था, 2200 रैंक का डिफरेंस था, सेम मार्क्स पे एक साल के डिफरेंस में दिख रहा है। तो आप समझ सकते हो कितना रिलेबल डाटा है। मैं ये डाटा इसीलिए आपके सामने लेके आया हूं कि जितने डाटा आपके सामने हैं वो कितने रिलेबल। हाँ, एक स्पेकुलेशन के लिए आपके हो सकते हैं, बट आप इस रियलिटी को समझो कि हाँ, जैसे जिन बच्चे का भी मान के चलिए 601 नंबर आ रहा है, ठीक है, तो उनके पास एक कॉलेज की लिस्ट पॉसिबल है, हम मान सकते हैं कि 17 से 20,000 के बीच में उनकी रैंक आनी है। ये अगर कहा जाए तो सही माना जा सकता है, 17 से 22,000 के बीच में एक रैंक रेंज आनी है। तो हम जितने भी कॉलेजेस 15 से लेके 22,000 के बीच में क्लोज हुए, उन सारे कॉलेजेस पे नजर डालेंगे, उनके बॉन्ड को समझेंगे, उनका पीजी सीट समझेंगे स्टेट्स का, वहां के कॉलेज के ऑन ग्राउंड रिपोर्ट्स को समझेंगे, और उन कॉलेजेस को बस हम सीक्वेंस में ऑर्डर कर लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। ऐसे ही आपको प्रेफरेंस बनाना है, बहुत बेसिक है, बट आपको हर एक कॉलेज की नॉलेज होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप हमारी काउंसलिंग ज्वाइन करते हैं तो आपको हर एक कॉलेज का एक कॉलेज प्रोफाइल हमारे पास है, जिसमें हम उस कॉलेज की ऑन ग्राउंड रिपोर्ट वहां के बच्चे से हम लाते हैं, क्योंकि हम 5 सालों से ज्यादा से काउंसलिंग करा रहे हैं और हमारे पास एक्सपर्टीज है। हर एक कॉलेज में बच्चे हैं और वो बताते हैं कि यहाँ पे एकेडमिक्स कैसा है, इस साल का इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना वहां के हॉस्पिटल से क्या एसोसिएशन कैसा डेवलपमेंट हो रहा है। क्योंकि हम 5 सालों से हजारों से ज्यादा मेडिकल नेटवर्क्स हैं जिसकी मदद से हम ये डाटा इकट्ठा करके रखे हैं और आप तक ये डिलीवर करते हैं। जब आप हमसे ज्वाइन करते हो तो आप जिस भी कॉलेज के बारे में पूछते हो, हम उसके सारे प्रो कॉन्स को आपसे डिस्कस करते हैं, बताते हैं सारी चीजों को। तो अगर आप चाहते हो हमारे जैसे जेन्युइन प्लेटफॉर्म से कराना, जो जिसका आप देख सकते हो, हमारे एक और एजुकेशनल स्टैब्लिश चैनल है जिसमें 2,42,000 सब्सक्राइबर है, लाखों बच्चे वहां पढ़ते हैं, ठीक है। अभी सीयूईटी का एग्जाम हुआ है और नीट शास्त्र के आप चैनल को देख सकते हो। तो अगर आप चाहते हो हमारे से काउंसलिंग कराना, तो आप दिए गए इस नंबर पे अपना नाम, स्टेट, नंबर, जो मार्क्स आ रहा है और कैटेगरी लिख के मैसेज कर दीजिए, और हमारी टीम में से कोई ना कोई आपको व्हाट्सएप आप कर दीजिए, कॉल बैक जरूर करेगा विद इन 24 आवर। थोड़े कॉल ज्यादा रहते हैं तो रस होते हैं, बट आपको 24 घंटे से अंदर जरूर कॉल आएगा। ऑफिस टाइमिंग में अगर कॉल करेंगे 10 से 6 के बीच में तो आपकी कॉल रिसीव भी होगी, ठीक है ना। तो ये रही रैंक वर्सेस मार्क्स की पूरी गाथा। आप होपफुली समझ पाए होंगे कि क्या है असली, ठीक है। और पिछले साल के अगर कुछ डाटा जो मार्केट में आप देखे होंगे, ठीक है ना, वो बहुत सारे, ठीक है,
थोड़ी बहुत ऑथेंटिसिटी हम ये नहीं कहेंगे पूरी फेक है, ठीक है, क्योंकि उसमें स्टेट का डाटा बस इन्वॉल्व है, ऑल इंडिया का डाटा नहीं इन्वॉल्व है। तो वो भी हम पीडीएफ में इसमें डाल दिया है हमने एक एक रैंक पे, कि देख लीजिए, आप देख सकते हैं। जैसे अगर आपको मैं दिखाऊं, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, अगर 602 पे हम बात करेंगे तो 19,690 है, ठीक है, और 20,103 है, ठीक है। अगर इसकी हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 602 नंबर पे है। तो ये जितनी भी डाटाज हैं बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ आपके स्टेट के डाटा पे बेस्ड है। इस चीज को आपको समझना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप इस बात को, इसमें अभी 2-4 दिन में आपका रिजल्ट आ जाना है, तो आप बस पेशेंस रखिए। हाँ, ये आप मान के चलिए, जिन भी बच्चों का 597-95 के ऊपर है, वो कहीं ना कहीं काउंसलिंग कराने के लिए एलिजिबल है। जनरल कैटेगरी के अगर बच्चे हैं तो 600 के अराउंड है, तो अपने आप को सेफर जोन में मान सकते हैं। कहीं ना कहीं उनको काउंसलिंग में, कहीं ना कहीं काउंसलिंग में कॉलेज मिल जाएगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 597-98 तक चांसेस हैं, स्टेट ऑल इंडिया सब मिला के मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, ओवरऑल एक, ठीक है। अगर आप बहुत हाई स्टेट से, राजस्थान से, सिर्फ आपके ऑल इंडिया में चांस होंगे, तो वो सारी फैक्टर्स को आपको समझना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिटेल से हमारे काउंसलर्स आपको समझाएंगे। 1 टाइम कंसल्टेशन फ्री है, उसके बाद आपको चार्ज मिलेगा। आपका जो भी पेड काउंसलिंग का चार्ज है आप डिस्कस कर लीजिएगा। अभी रिजल्ट से पहले हम लोग ऑफ दे रहे हैं फीस में, क्योंकि रिजल्ट के बाद बहुत रस हो जाता है, तो हम लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ही एंट्री लेते हैं। हमारी सबसे यूनिक चीज है पर्सनलाइज काउंसलिंग, कि आपको पर्सनल मेंटर अलॉट होता है, जिसके पास मैक्सिमम 10 से 12 बच्चे होते हैं। तो वो 10 से 12 बच्चे ही वो हैंडल करता है। तो लास्ट मिनट में आपको जब टाइम की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तो वो आपको टाइम दे पाएगा, ठीक है। चलिए, होपफुली आप ये समझ पाए होंगे कि रैंक वर्सेस मार्क्स के इस चीज में आपको नहीं फंसना है। आप अपने मार्क्स को अभी देख के उसके बेसिस पे आप एक ब्रॉडर रेंज लेके चलिए। जब रैंक आएगा तो ये रेंज को हम नैरो कर लेंगे और आगे की प्लानिंग डिस्कस कर लेंगे। सारी काउंसलिंग की अपडेट्स और सारे काउंसलिंग के कट ऑफ और सारे रिलेटेड अपडेट्स आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और कौन सी टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट।